प्यारे बच्चों, बिलारिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए जो गणित यानी कि मैथमेटिक्स की वन लाइनर जारी की गई है। उसकी देखिए गणित के तीसरे चैप्टर का हल वन लाइनर के रूप में, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो दोनों माध्यम में बनाई गई है और इसी क्रम में ये तीसरी वीडियो है। आप अन्य वीडियो को चैप्टर 1 और 2 की देखना चाहते हैं तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये आपको हिंदी मीडियम में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम इतने सारे वन लाइनर के स्टेटमेंट यानी कथन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चैप्टर का नाम है अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पहला ये रहा। अब दो चर वाले, जैसा कि चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इसको अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए इस प्रकार के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे ही एक और बना लेंगे। ये देखिए आप, ये रहा। तो यदि इसे पहला इक्वेशन माने, हम समीकरण माने, इसे दूसरा मानेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे a1 और ये हो जाएगा a2, ऐसे b1 और ये हो जाएगा b2, c1 यानी c2। ये कहलाते हैं गुणांक। अब देखिए चूंकि ये पहले समीकरण के गुणांक है, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x, और ये b1 है y का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 है अचर पद। तो इसी प्रकार ये दूसरे समीकरण के हैं। तो इन दो समीकरणों के युग्म को, पेयर को, युग्म मतलब जोड़ा यानी कि पेयर, इसी को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ऐसा बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए दो इक्वेशन हैं, ये रहे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, देखिए दो चर वाले हैं, एक चर और दो चर, तो रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये रहे दो। तो इनका जो हल होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है जो युग्म की दोनों रेखाओं पर स्थित हो, यानी इससे एक रेखा बनेगी और इससे भी एक रेखा बनेगी। तो दोनों जिस बिंदु पर काट रहे होंगे वही इसका हल होता है। जैसे यहाँ आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए ये आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ गया है। यानी अगर इसमें हम x बराबर 9 और y इक्वल टू 5 लिख देंगे, तो देखिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसमें हम 9 प्लस 5 लिख देंगे तो 14 यानी 14, और 14 बराबर आ रहा है। दूसरी वाले इक्वेशन में भी रखेंगे अगर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, इट मीन्स। तो ये बिंदु इनका हल कहलाता है। ठीक है, तो आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताते हैं। ये देखिए अगर पहले समीकरण से मान लीजिए ये रेखा प्रदर्शित हो रही है और दूसरे समीकरण से, चलिए ये वाली देखिए, दूसरी वाली ये है और पहली वाली ये रही रेखा लाइन। तो इसका जो हल होगा, इनका कटान बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यानी कि ये होगा। तो इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये आएगा, वही कटान बिंदु को यानी प्रतिच्छेद बिंदु को यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सॉल्यूशन यानी कि हल। तो इसमें जो हल हो जाएगा, x बराबर 9 है यहाँ पे और y इक्वल टू 5 है, तो यही क्या कहलाता है, इसका हल। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रैखिक युग्म की जो रेखाएं बनती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। सेम वही चीज बताई गई है आपको। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, पूरा का पूरा वही बताया गया है। ये रहा, यानी ये रैखिक युग्म यानी इफ द लाइंस ऑफ अ लीनियर पेयर इंटरसेक्ट एट एन पॉइंट, देखिए एक पॉइंट पर काट रही हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल बोलते हैं। इन दोनों का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। बस ये स्टेटमेंट देना है।
चलिए आगे चलते हैं। एक रेखिक समीकरण युग्म का जिसका हल होता है रेखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। अब देखिए, a pair of linear equation which has a solution called a consistent pair of linear equation। आइए आपको एक चार्ट बताते हैं, ये रहा। यानी अगर इस प्रकार के दो समीकरण हैं a1x b1y एंड c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y और ct इक्वल टू 0, तो हम क्या है इन अनुपातों की तुलना करेंगे। ये देखिए इनके अनुपातों की तुलना, यानी a1 अपॉन a2, फिर इनके अनुपातों की तुलना करेंगे यानी b1 अपॉन b2। अगर ये बराबर नहीं आते हैं ये अनुपात, तो हम बोल देंगे इस प्रकार का। तो उसके आगे ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, या हल कैसा होगा, संगत। अगर वो पूछते हैं इन दो समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी वो किस प्रकार की होंगी, तो वो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, इस प्रकार की रेखाएं होंगी। अगर इस प्रकार का फॉर्मूला लग जाता है हमारा, तो हम बोलेंगे इसका कोई भी हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन, यानी कि ये हल कैसे है, असंगत। और इनकी जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, समांतर। इन दो समीकरण यानी इक्वेशन से जो रेखाएं रिप्रेजेंट होंगी वो कैसे होंगी, पैरेलल यानी कि समांतर। थर्ड है, अगर ये कंडीशन लग जाती है तो हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि संगत यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, तो ये कई पॉइंट पर टच करती है, इसको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं, कॉन्सोनेंट लाइन्स। और इन्हें एक और चीज आपको देखना, आश्रित बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देखें संगत पूछा है, संगत युग्म कहलाता है जिसका हल होता है। तो संगत देखिए किस किस में है, ये देखिए इसमें है संगत और इसमें है। तो ये आपको याद रखना है, दो कंडीशन में, यानी कि जब हल निकल जाता है तो उसे संगत यानी कंसिस्टेंट बोलते हैं, और हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंट वाला नहीं है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो यही चार्ट आपको याद करना है, सिर्फ एक चार्ट आपको याद करना है, इससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखिए आइए हम चार्ट निकाल लेते हैं, ये रहा। रेखिक युग्म की जो रेखाएं संपाती होती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म के दो चरों के इस रेखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहते हैं। If the lines of a linear pair coincide, then अब इस स्टेटमेंट में देखें आप, वो कह रहे हैं कि संपाती होती हैं रेखाएं, कैसे हो, कोइंसाइड होती हैं। तो कहाँ दिया है, ये देखिए संपाती होती हैं, कोइंसाइड होती हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, संगत भी होता है। और ये देखिए आश्रित वर्ड दिया है, आश्रित। जब रेखाएं संपाती हों या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यानी मैनी सॉल्यूशन हो, तो ये क्या कहलाता है, आश्रित या डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ये फॉर्मूला लगता है। ये तीन चीजें हैं, अगर संपाती पूछता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, संपाती होंगी। या आश्रित पूछता है, आश्रित समीकरण, डिपेंडेंट समीकरण कौन से होते हैं इक्वेशन, तो ये फॉर्मूला लगने वाले डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अन्य चीज पूछी है इसमें, तो इसमें बता दिया रेखिक समीकरणों के जो आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। तो आश्रित युग्म ये रहा, आश्रित वर्ड ये लिखा है। तो आश्रित युग्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। तो ये भी इसी में बताया है। यानी आपको ये चार्ट याद करना है, एक स्टेटमेंट है तो दूसरा उत्तर देना है, दूसरा है तो तीसरा देना है, ऐसे तीसरे कॉलम, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम में हमें आंसर देना है। तो आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है। चलिए अगला देखते हैं, आइए फिर से देख लेते हैं इसको। ये रहा हमारा फॉर्मूला। दो चर वाले जो रेखिक समीकरण युग्म आ जाएंगे उनकी रेखाएं समांतर हैं, समांतर होती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता। देखिए ये रेखा समांतर, देखिए समांतर रेखाएं अगर होंगी, अगर रेखाएं समांतर हैं तो इनका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। यानी कि अगर ये फॉर्मूला फिट हो जाता है तो हम बोलेंगे रेखाएं समांतर होंगी। उन दो समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी, यानी उनसे जो टू लाइंस बनेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल, यानी कोई हल नहीं होगा उसका, यानी असंगत हल होगा, इनकंसिस्टेंट
सॉल्यूशन होगा, यानी नो सॉल्यूशन। तो इसमें बताया, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इफ द लाइंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आर पैरेलल देन इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। दूसरा देखते हैं यहाँ पे असंगत वाला भी ये बताया गया है। तो देखिए समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, देखिए समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। तो असंगत वर्ड को भी आपको याद रखना है। असंगत किस में होता है? तो असंगत किस वाले फॉर्मूले में होता है? जब नो सॉल्यूशन आ रहा हो, रेखाएं कैसी हो? पैरेलल हो, लाइंस पैरेलल हो, समांतर हो, तो एक दूसरे से ये चीजें पूछते हैं रिलेट करके। चलिए अगला देखते हैं, ये रहा। देखिए समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, वही आ गया है, यानी असंगत युग्म कहलाता है। तो अभी हमने चार्ट में देखा था, वो कह रहे हैं अगर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो वो कैसा कहलाता है? असंगत। ये देखिए यानी इनकंसिस्टेंट। तो आपको देखना है, यानी ये फॉर्मूला लगेगा तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, यानी कि पैरेलल। चलिए अगला देखते हैं। वही चीजें इन्होंने चार्ट बना के बताई हैं, जो मैंने जो चार्ट बना है उसमें आपको अच्छे से दिया गया है, जिसको आप याद कर सकते हैं। यानी इस प्रकार के अगर दो समीकरण हैं ऐसे वाले, तो अगर ये वाला सूत्र लग जाता है तो हम बोलेंगे इनके युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। और कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइंस कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यानी प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसे। तो तीन चीजें हो गई। संगत यानी कंसिस्टेंट होता है अगर ये फॉर्मूला लग जाता है तो। दूसरा होता है अद्वितीय हल होता है, यानी अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, ओनली यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरा देखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, यानी कि इंटरसेक्टिंग। दूसरा, अगर ये फॉर्मूला लगता है तो हम बोलते हैं ये युग्म कैसा है? असंगत हल है, इनकंसिस्टेंट होता है, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा अगर ये फॉर्मूला लग जाएगा इन दोनों समीकरणों से, इक्वेशन से। और रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, ये इस प्रकार की होंगी। तीसरा, अगर ये फॉर्मूला लगता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं जो समीकरणों के युग्म हैं वो कैसे होंगे? आश्रित, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट समीकरण होंगे, इक्वेशंस होंगी। ठीक है। दूसरा, इनके कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे, काफी अनंत, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। संपाती का मतलब देखिए आप ऐसे ले सकते हैं, एक रेखा और उसी के ऊपर दूसरी रेखा, जो कई बिंदुओं पे इनफाइनाइट पॉइंट चक्कर करती है, इसलिए इनफाइनाइट बिंदु आएंगे, इससे पॉइंट्स आएंगे, और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। चलिए ये देखिए, आइए इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर इसका इन दोनों से मान लीजिए सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, तो ये ग्राफ पे बना लिया है। अब ये कह रहे हैं, उसको देखते हैं। रेखीय समीकरण के युग्म की ग्राफीय विधि से के हल में दोनों समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करने कर उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, जो समीकरण युग्म का हल कहलाता है। ये हमने पहले ही पॉइंट में देख लिया था कि इससे एक ग्राफ बनाया, ये वाला, ये लाइन बनाई, और इस वाले से ये वाली लाइन बनाई, इक्वेशन 2 डाला है। तो ऐसे अगर इसको लाइन लिखना है, x-4 इक्वल नहीं, x-y इक्वल टू 4, और ये वाली लाइन हो जाएगी x+y इक्वल टू 14। तो ये होगा। अब ये लाइनें कैसी है? एक बिंदु पर काट रही है ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ बना के हल करने पर। तो एक बिंदु पर काट रही है, तो ये पॉइंट इसका हल कहलाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर पेयर इक्वेशंस का। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई है, और y की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट कहा गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।